ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। गायत्री का 5वां अक्षर तू आपत्तियों और कठिनाइयों में धैर्य रखने की शिक्षा देता है। तु तृषाराणाम प्रपातेपि यत्नोम धर्मस्तु चात्मनः महिमा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता परिश्रमस्य ही। अर्थात आपत्तिग्रस्त होने पर भी प्रयत्न करना आत्मा का धर्म है। प्रयत्न की महिमा और प्रतिष्ठा अपार कही गई है। मनुष्य के जीवन में विपत्तियां, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, हानियां और कष्ट की घड़ियां आती ही रहती हैं। जैसे काल चक्र के 2 पहलू रात और दिन हैं, वैसे ही संपदा और विपदा, सुख और दुख भी जीवन रथ के 2 पहिए हैं। दोनों के लिए ही मनुष्य को तैयार रहना चाहिए। आपत्ति में छाती पीटना और धन मिलने पे इतरा कर चलना दोनों ही अनुचित हैं। आशाओं पर तुषारपात होने की निराशा, चिंता, भय और घबराहट उत्पन्न करने वाली स्थिति पर भी मनुष्य को अपना मस्तिष्क असंतुलित नहीं होने देना चाहिए। धैर्य को स्थिर रखते हुए सजगता, बुद्धिमत्ता, शांति और दूरदर्शिता के साथ कठिनाइयों को मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो कठिन समय भी हंसता रहता है, जो नाटक के पात्रों की तरह जीवन के खेल को खेलता है, उसी की बुद्धि स्थिर मानी जा सकती है। समय के साथ बुरे दिन निकल जाते हैं, पर वे अनेक अनुभव, गुण और सहन शक्ति का उपहार मनुष्य को दे जाते हैं। कठिनाइयां मनुष्य को जितना सिखाती हैं, उतना तो 10 गुरु मिलकर भी नहीं सिखा सकते। संचित प्रारब्ध भोगों का बोझ भी उन आपत्तियों के साथ उतर जाता है। आपत्तियां हमारे विवेक और पुरुषार्थ को चुनौती देने आती हैं, और जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, उसी के गले में कीर्ति और प्रतिष्ठा की जयमाला पहनाई जाती है। इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो भूतकाल से सीखे, वर्तमान के प्रति सजग रहे और भविष्य के प्रति निर्भय रहे। मनुष्य को अच्छी से अच्छी आशा करनी चाहिए, किंतु बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार भी रहना चाहिए। मानसिक संतुलन संपत्ति या विपत्ति किसी भी दशा में नहीं बिगड़ने देना चाहिए। वर्तमान की दयनीय दशा से उत्तम दशा में पहुंचने का पूर्ण प्रयत्न करना तो आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, परंतु कठिनाइयों से घबरा जाना आत्मा के गौरव की दृष्टि से बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। आपत्तियों से डरना व्यर्थ है। मनुष्य जीवन में दुख और कठिनाइयों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कठिनाइयों के आघातों में ही प्रगति का विधान छिपा हुआ है। यदि सदा केवल सरलता और अनुकूलता बनी रहे तो चैतन्यता घटती जाएगी और मनुष्य धीरे धीरे आलसी और अकर्मण्य बनने लगेगा। उसके मन क्षेत्र में एक प्रकार का अवसाद उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उन्नति, अन्वेषण, आविष्कार और महत्वाकांक्षाओं का मार्ग अवरुद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। जब दुख की अनुभूति नहीं होती तो सुख का आनंद कैसे मिल सकता है? रात न हो, सदैव दिन ही रहे तो दिन से किसे क्या आनंद मिलेगा? यदि नमक मिर्च कड़वा कसैला स्वाद न हो और केवल मीठा ही मीठा सदा खाने को मिले तो ये मधुरता एक भार जैसी हो जाएगी। इसी प्रकार सुख में आनंद का आस्वादन तभी संभव है जब दुख का पुट साथ में हो। दुख को हम बुरा जरूर कहते हैं, पर वस्तुतः वही हमारी आत्मिक प्रगति का, भौतिक प्रगति का वास्तविक केंद्र है। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, उनकी महानता, यश एवं प्रतिष्ठा का कारण उनकी कष्ट सहिष्णुता हुई है। राजा हरिश्चंद्र यदि चांडाल के हाथों न बिके होते तो कोई उनका नाम तक नहीं जानता। दधीची, शिवी, प्रहलाद, मोरध्वज, सीता, दमयंती, द्रौपदी, कुंती आदि के जीवन में यदि कठिनाई नहीं आती और वे लोग हमेशा ऐश्वर्य का जीवन बिताते रहते तो उनकी महानता का कोई कारण शेष नहीं रहता। दुर्गम पर्वतों पर उगने वाले वृक्ष ही विशाल आकार के और दीर्घजीवी होते हैं। जो फूल फुलवारी नित्य सींची जाती है, वो कुछ ही दिन में मुरझाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है।
जो व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र परिश्रमी और कष्ट सहिष्णु होता है वही विजय और उन्नति का वर्ण करता है। इतिहास बताता है कि जो जातियां सुख उपभोग में डूबी रहीं वे थोड़े ही समय में दीनता और दासता के गर्त में गिर पड़ी। हमारे पूर्वज कष्ट सहिष्णुता के महान लाभों से भली प्रकार परिचित थे, इसीलिए उन्होंने उसके अभ्यास को जीवन में प्रमुख स्थान दिया था। तितिक्षा और तपश्चर्या की सहायता से वे दुखों से लड़ने का वैसा ही अभ्यास करते थे जैसे युद्ध स्थल में लड़ने से पूर्व फौजी जवान को बहुत दिन तक युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। राजा रईसों के बच्चे भी प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋषियों के गुरुकुलों में जाया करते थे और कठोर श्रमजीवी दिनचर्या को अपनाकर विद्याध्ययन करते थे। जैसे जलाशय को पार करने का अवसर मिलने पर तैराक को बड़ा उत्साह और आनंद होता है, वैसे ही कष्टकारी सहिष्णु जीवन के अभ्यासी को नाना प्रकार की उलझनों और आपत्तियों को पार करने में अपने पौरुष का और गौरव के विकास का उत्साहवर्धक अवसर दिखाई पड़ता है। इसके विपरीत जो लोग केवल सुख ही सुख चाहते हैं वे अति सामान्य रोजमर्रा के जीवन में आती रहने वाली कठिनाइयों से भी ऐसी घबराहट, चिंता, बेचैनी और पीड़ा अनुभव करते हैं मानो कि उनके सिर पर कोई भारी वज्र टूट पड़ा हो। कठिनाइयां हर मनुष्य के जीवन में आती हैं और उनका आना अनिवार्य और आवश्यक भी है। सिर्फ प्रारब्ध कर्मों के भोग के बोझ को उतारने के लिए नहीं, वरन मनुष्य की मनोभूमि और अंतरात्मा को सुदृढ़, तीक्ष्ण, पवित्र, प्रगतिशील, अनुभवी और विकसित करने के लिए भी कष्टों एवं आपत्तियों की भारी आवश्यकता है। जैसे भगवान मनुष्य को दया करके नाना प्रकार के उपहार दिया करते हैं, वैसे ही वे दुख और आपत्तियों का भी आयोजन करते हैं जिससे मनुष्य का अज्ञान, अहंकार, आलस्य, अपवित्रता, मोह और मानसिक दुर्बलता नष्ट हो। कठिनाइयां आने पर हतप्रभ, किम कर्तव्य विमूढ़ या कायर हो जाना और हाथ पैर फुलाकर रोना झींकना शुरू कर देना, अपने को या दूसरों को कोसना, ये सर्वथा अनुचित है। ये तो भगवान की उस महान कृपा का तिरस्कार करना हुआ। इस प्रकार तो आने वाली कठिनाई कुछ लाभ नहीं दे सकेगी, वरन उल्टे निराशा, कायरता, अवसाद, दीनता आदि का कारण बन जाएगी। कठिनाई देखकर डर जाना, प्रयत्न छोड़ बैठना, चिंता और शोक करना किसी सच्चे मनुष्य को शोभा नहीं देता। आपत्ति एक प्रकार से हमारे पुरुषार्थ को ईश्वरीय चुनौती है जिसे स्वीकार करके ही हम प्रभु के प्रिय बन सकते हैं। अखाड़े के उस्ताद पहलवान नौसखिए पहलवानों को कुश्ती लड़ना सिखाते हैं तो उन्हें पटक मार मार कर दांव पेच सिखाते हैं। नौसखिए लोग पटक खाकर शोक संतप्त नहीं हो जाते, वरन अपनी भूल को समझकर फिर उस्ताद से लड़ते हैं और धीरे धीरे पूरे एवं पक्के पहलवान बन जाते हैं। ईश्वर ऐसा ही उस्ताद है जो आपत्तियों की पटक मार मार कर हमारी अनेक अपूर्णताएं नष्ट करके हमें पूर्णता तक पहुंचने में मदद करते हैं। कठिनाइयों से डरने या घबराने की कोई बात नहीं, वो तो इस सृष्टि का एक उपयोगी, आवश्यक एवं सार्वभौम विधान है। उनसे न तो दुखी होने की जरूरत है, न घबराने की और न ही किसी पर दोषारोपण करने की। हाँ, हर आपत्ति के बाद नए साहस और नए उत्साह के साथ उस परिस्थिति से लड़ने की और प्रतिकूलता को हटाकर अनुकूलता उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशीलता की आवश्यकता है। और ये प्रयत्न आत्मा का धर्म है। इस धर्म को छोड़ने का अर्थ अपने को अधर्मी बनाना है। कोशिश करने की महिमा अपार है। आपत्ति द्वारा जो दुख सहना पड़ता है उसकी अपेक्षा उसे विशेष समय में विशेष रूप से प्रयत्न करने का जो स्वर्ण अवसर मिला उसका महत्व अधिक है। प्रयत्नशीलता ही आत्मोन्नति का प्रधान साधन है जिसे आपत्तियां तीव्र गति से बढ़ाती हैं। प्रयत्न, परिश्रम एवं कर्तव्य पालन से मनुष्य के गौरव एवं वैभव का विकास होता है। जो आनंदमय जीवन का रसास्वादन करना चाहता है उसे कठिनाइयों से निर्भय होकर अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ हो जाना चाहिए और हंसते हुए हर स्थिति का मुकाबला करना चाहिए।
आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।